हेलो फ्रेंड्स, टीपी अगर आपको थोड़ी सी हार्ड लगती है तो आप मेरी वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि मैं जो भी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ वो हिंदी में कर रही हूँ। तो आपको इस वीडियो को या मेरे डीपीओ की और भी वीडियोस को देख के बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो आज की वीडियो के अंदर हम सेक्शन 81 को कवर करेंगे जो टीपी एक्ट का है। सेक्शन 81 कहता है मार्शलिंग सिक्योरिटीज़। अब मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ है क्या? अगर आप इस सेक्शन को पहले पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, बट मैं आपको पहले एग्जांपल बताऊंगी, देन आप इस सेक्शन को हम साथ में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं एक मॉर्टगेजर हूँ, ठीक है। मेरी जो प्रॉपर्टी है एक्स और वाई, प्रॉपर्टी का नाम है एक्स और वाई। मेरी जो प्रॉपर्टी एक्स और वाई है मैं बी को दे देती हूँ एज अ मॉर्टगेज। मैं अपनी प्रॉपर्टी एक्स वाई बी को मॉर्टगेज पे दे देती हूँ और मैं उसी प्रॉपर्टी का एक पार्ट, जैसे कि एक्स और वाई प्रॉपर्टी थी, अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स प्रॉपर्टी को सी को भी मॉर्टगेज कर दिया, एक्स प्रॉपर्टी को सी को भी मॉर्टगेज कर दिया। तो यहाँ पर ये इस सेक्शन में ये बात बोला गया है कि अब जो भी अगर वो जो भी मॉर्टगेजर है वो किसको पहले पैसा देगा। अभी तो हम ये पढ़ते आ रहे थे कि प्रायर जो मॉर्टगेजी है उसको पैसा पहले मिलना चाहिए मैक्सिमम अमाउंट तक। अगर मैक्सिमम उसका फिक्स है कि इतना उसको देना था लोन, बट उसने ज़्यादा दिया तो जितना मैक्सिमम है उतना देना चाहिए। या आप उसके अपोर्शनमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज टू कम्पेयर देयर वैल्यू। तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर हमें हमारे सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी के पास एक राइट होता है। वो राइट क्या होता है, जैसे कि अगर जो मैंने एक्स और वाई प्रॉपर्टी बी को दी थी और एक्स प्रॉपर्टी सी को एज अ मॉर्टगेज पे दी थी एक्स प्रॉपर्टी, तो जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी हमारा सी है वो ये बात बोलेगा किसको, मॉर्टगेजी जो हमारा प्रायर मॉर्टगेजी उसको, कि आप जो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, वाई प्रॉपर्टी, किसके पास, सी के पास। जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है वो ये बात बोलेगा कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्टगेज नहीं है, जो वाई प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करने के बाद अपना पैसा पूरा ले लो। अगर उस पैसे मतलब उसको सेल करने के बाद भी आपका पूरा जो भी अमाउंट है वो नहीं हो रहा है, एंटाइटल नहीं हो रहे हो, रिकवर नहीं हो रहा है, तो आप उसके बाद एक्स प्रॉपर्टी को सेल करना। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी के पास ये राइट होता है कि वो हमारे प्रायर मॉर्टगेजी से बोल सके कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़कर अभी आप उसको ना लें, जो दूसरी प्रॉपर्टी आप उसको सेल करने के बाद अपना जो भी रिकवर है आप उसको कर लो। अगर रिकवर नहीं हो पाता उसके बाद इस प्रॉपर्टी को हम सेल करने के बाद फिर आप अपना रिकवर कर लेना। तो ये सेक्शन यही बोलता है। अब हम इसको बेरक के साथ समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं। इफ द ऑनर ऑफ टू और मोर प्रॉपर्टी, एक ऑनर जैसे कि मैं दो प्रॉपर्टी की ऑनर थी, मॉर्टगेज, देन वन पर्सन प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज देम टू वन पर्सन एंड देन मॉर्टगेज वन और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर। मैंने एक प्रॉपर्टी एक को दी और एक ही उसी प्रॉपर्टी मतलब दो प्रॉपर्टी है उसको वो किसी और पर्सन को दी। जैसे कि मैंने अपनी दो प्रॉपर्टी किसको दी थी, बी को दी थी, और एक प्रॉपर्टी हमने सी को दिया था। The subsequent mortgagee is the absence of a contract to the contrary entitled to have the prior mortgage debt। इसमें क्या, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है उसके तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल करेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई प्रायर मॉर्टगेज का डेट है तो सेटिस्फाई आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इज नॉट मॉर्टगेज टू हिम। तो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज ये कहेगा जो प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्टगेज नहीं है आप उस प्रॉपर्टी से अपना डेट जो भी है वो ले लो, रिकवर कर लो। सो फार एज द सेम विल एक्सटेंड, अगर मतलब जितना भी अगर आप जितने मतलब मान लो कि एक्स और वाई प्रॉपर्टी को अगर आपने एक्स प्रॉपर्टी तो हमने सी को भी दी थी, अगर वाई प्रॉपर्टी को आपने सेल किया और जो भी पैसा आपको रिकवर नहीं हुआ तो आप एक्स प्रॉपर्टी को भी सेल कर देना। सो फार एज द सेम विल एक्सटेंड हो जाएगा, बट नॉट सो एज टू द प्रेजुडिस the right of the prior mortgagee or of any other person who has for the consideration acquire the interest in any ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें ये नहीं है कि प्रायर मॉर्टगेजी के पास सारा राइट है कि वो पहले दोनों प्रॉपर्टी को सेल करेगा, जो पैसा होगा उसको लेगा, ऐसा वो नहीं कर सकता। यहाँ पर राइट किसके पास है, यहाँ पर राइट सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी के पास है। आई होप आपको सेक्शन 81 मार्शलिंग सिक्योरिटी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।